अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ। भारत ने तो बहुत बड़े बड़े झूठ मारे हैं वैसे तो। अभी इनका एक और झूठ पकड़ा गया है और इनकी इंटरनेशनल पर बेइज्जती हुई है। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है इनकी, मतलब देखते देखते हैं अभी। एक होता है कॉन्फिडेंस, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस और फिर इसके बाद आता है मुतमईन ढीठपन वाला कॉन्फिडेंस जो ये मैडम दिखा रही हैं। जो दिल्ली इंडिया के अंदर होने वाले एआई समिट के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ चीन के रोबोटिक डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी की इनोवेशन बता रही हैं, इसको अपना नाम ओरियन देकर। लेकिन असल में इसका नाम है यूनिट्री गो ट्रू, जो कि चाइना के अंदर बना हुआ है। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये ऑनलाइन चाइना की कंपनी $2800 के अंदर पहले ही बेच रही है, जिसको कोई भी खरीद सकता है। रोनाल्डो इवेंट के बाद भारत का एक बार फिर से दुनिया के अंदर मजाक बन गया है और इस बेचारे की ये हालत हो गई है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दरअसल मामला ये है कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली इंडिया के अंदर एक एआई समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी आई। मसलन गूगल, ओपन एआई यानी चैट जीपीटी वगैरह के ऑनर भी इसके अंदर शामिल थे। अब वैसे तो इस एआई समिट का मकसद ये था कि इंडिया की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाया जाए कि हम भी चाइना से एआई के अंदर कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ, इसने पूरी बीजेपी सरकार की पोल खोल दी कि जैसे ये मुल्क झूठ, फ्रॉड और धोखे और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की सियासत पर चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करने की कोशिश की गई, लेकिन ये फिर से पकड़े गए। दिल्ली की गुलगटिया यूनिवर्सिटी ने इंडिया के प्राइड का ही गला घोंट दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपनी मैथ्स कॉम की प्रोफेसर नेहा सिंह को, जो कि ना तो आईटी एक्सपर्ट है ना एआई एक्सपर्ट है, इसे सुमित के अंदर इस रोबोटिक डॉग के साथ भेजा और बड़े फख्र से कहा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिस पर हमने 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन शॉर्ट, इस रोबोटिक कुत्ते को हमने बनाया है। भारतीय सियासतदानों ने, खसूसन आईटी मिनिस्टर ने इसको बढ़ा चढ़ाकर इसकी पब्लिसिटी की और अपनी एक्स पोस्ट के अंदर इसको इंडिया का प्राइड बताया। मीडिया ने इसकी नाच नाच कर कवरेज कर करके घुंघरू तोड़ दिए कि इंडिया चाइना से भी आगे निकल चुका है और मुस्तकबिल के अंदर एआई को दुनिया के अंदर लीड करने वाला है। इधर दुनिया के बड़े बड़े नेता, सीईओ सब भारत में, वो भारत की एआई ताकत को सलाम ठोक रहे हैं। वो भारत के एआई समिट को देखकर हैरान हो रहे हैं। लेकिन आखिर में सोशल मीडिया पर वीडियो आने के कुछ ही टाइम के बाद लोगों ने नोटिस कर लिया कि इंडियन फिल्मों की तरह इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहाँ पर छापा लगाया गया है। मतलब रोबोटिक डॉग चाइना का, रिसर्च उसकी, प्रोडक्ट उसकी और नाम ये लोग अपना लगाकर दुनिया को पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस रोबोटिक डॉग को बनाने वाली चाइनीज कंपनी ने खुद से ट्वीट करके भी इसका बांडा फोड़ दिया कि इंडिया हमारी इन्वेंशन को अपना नाम लगाकर नुमाइश कर रहा है। फॉरेन मीडिया पर जब ये खबर हाईलाइट हुई तो सब ने खूब मजाक बनाया, यहाँ तक कि खुद इंडियंस ने भी इसको खूब ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर तो इसका खूब मजाक बना। तो देश का नाम गलगोटिया से बहुत रोशन किया है। बिल्कुल सही कहा मैडम ने, इतना नाम रोशन किया है कि दुनिया हमें देखकर हंस रही है। और उनको भी बेवकूफ़ समझते हैं। अभी पता चलेगा। हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। सबके सामने। हाँ। अच्छा, पहले ये देखो। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. क्या बोला? This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. पकड़ा गया ये। और इसके बाद मैडम का एक और झूठ पकड़ा गया, जिस पर काफी कम लोगों का ध्यान गया। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। जबकि ये साउथ कोरियन कंपनी हेल्सेल ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है और वहाँ के बच्चे लिटरली इसे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अब इतने बेइज्जती से भी इनका मन नहीं भरा तो अगले दिन इस नमूने को उतार दिया। सुन रहे, देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा। एआई ये देखो, गिर 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 गिर। A few moments later. सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया।
ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ है यूनिवर्सिटी पे। This was supposed to be the world's biggest AI summit hosted in India. At the center of the controversy is a sleek four-legged robot showcased by a private university which claimed that its students had developed the machine. Within hours, online fact-checkers traced the hardware back to a Chinese robotics manufacturer. The robot was not built in India. The minister deleted his post, but by then, screenshots had already circulated widely, and the controversy led to a minefield of memes. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. झूठ बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस लाल किला देखा? लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस। मैंने ताजमहल। तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल। अब आप जरा खुद सोचें कि जिस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ पर करोड़ों रुपए गौ मूत्र और गोबर की रिसर्च पर खर्च हो रहे हों, जहां पर प्रोफेसर्स भी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू सोच के प्रोफेसर हों जिन्हें खुद तालीम की ज़रूरत हो, वहां पर इन बच्चों के IQ लेवल का क्या हाल होगा। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इसमें? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता सर, अभी भी इतना ज्यादा नहीं। आपको नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि बीजेपी की प्रायोरिटी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बल्कि मंदिर, गाय का गोबर, गौ मूत्र और मुसलमान है। अब बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेलेंस ड्रोन को साउथ कोरिया से मंगवाया और इस पर भी अपना नाम लगाकर इसको अपनी इनोवेशन बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी पकड़े गए। और फिर जो इन्होंने अपनी ओरिजिनल क्रिएशन पेश की वो ये खिलौना था जो कि 5 साल का बच्चा भी बना सकता है। ज़रा इसको गौर से देखें कि इस पर टेप, रबड़ और 100 रुपये का कोई मेटल लगा हुआ है और ये इनकी टोटल 350 करोड़ रुपए की रिसर्च है। खाली पंखा जो है ना ये ओरिजिनल है, बस और कुछ नहीं, ये भी चल नहीं रहा है, जाम है। इसको करना चाहिए कैसे गिर 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 गिर, लेकिन फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसमें तो मुझे लगता है ये लकड़ी है, थोड़ा लटकने के लिए, खलासी को लटकने के लिए। अच्छा, ये है ना, ये जो खलासी कंडक्टर पायलट, ये लटकेगा पकड़ के इतना तक। इसमें एक लकड़ी है और ये थोड़ा सा वायरिंग कर रहा है, और ये एक पंखी लगा दी गई है। ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात हो गई। ये है इंडिया की AI के अंदर ओरिजिनल क्रिएशन जो कि बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान की जासूसी करेगा और अपने दुश्मन पर हमला करवाएगा इसी से। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि यही होता है जब किसी नाअहल शख्स को किसी ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया जाए तो बड़े से बड़ा इदारा भी तबाह हो जाता है। मोदी सरकार ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए पहले मीडिया, फिर फिल्म इंडस्ट्री, फिर जुडिशरी, फिर डेमोक्रेसी और अब एजुकेशन को भी इस मुल्क के अंदर तबाह कर दिया है। यानी हर चीज़ के अंदर मज़हब और पाकिस्तान को घुसा के रख दिया है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले महान इंजीनियर साहब ने एक ऐसा पुल बना दिया था जो कि अचानक से आगे से ख़त्म होकर सिंगल रास्ते के अंदर बदल जाता है। फिर कुछ ही दिन पहले एक पानी की टैंकी इफ्तिताह के वक्त टूट गई जिस पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ था। ये हाल हो चुका है इंजीनियरिंग, एजुकेशन सिस्टम और करप्शन लेवल का इस मुल्क के अंदर। मेसी का स्पोर्ट्स इवेंट तो आपको याद होगा जो कि बुरी तरह से मिस हो गया था, लेकिन उसके बाद की खबर यह है कि कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर ने भी यहां पर सफाई और ख़राब मैनेजमेंट की वजह से इंडिया में आकर खेलने से मना कर दिया है और इसके बदले जुर्माना भी खुशी से भर दिया है कि पैसे चाहे जितने मर्जी ले लो, लेकिन यहाँ पर मैं खेलने के लिए तो कभी नहीं आऊँगा। भाई, इंटरनेशनली इंडिया की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है ना, दुनिया के टॉप प्लेयर्स पेनल्टी देने को तैयार है पर इंडिया में खेलना नहीं चाहते। विदेशी खिलाड़ी पोल्यूशन एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस की कंप्लेन कर रहे ओपनली। दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन लीग चल रही है और एक फॉरेन प्लेयर ने स्टेडियम के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनहेल्थी कंडीशंस और आसपास में कबूतर शिट करने की कंप्लेन कर रही है। इस पर अपने बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया कि भाई वो प्लेयर सेंसिटिव है। भाई मतलब क्या है यार, कोई सेंस बन रहा है? इंडिया की इमेज का तो ख्याल रखो। और ये वर्ल्ड का नंबर 2 बैडमिंटन प्लेयर पिछले 2 साल से इंडिया में नहीं आने का रीज़न अपनी इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट कर रहा है, पोल्यूशन। इनफैक्ट बदले में खुशी खुशी 5 लाख रुपए की पेनल्टी भर रहा है। दरअसल बात यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक और प्रोफेसर्स का ताल्लुक बराह रास्त बीजेपी और इनकी आइडियोलॉजी के साथ है, जिनको मुफ्त के अंदर फंडिंग दी गई और बदले में इन्होंने अपनी आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया।
और इस आइडियोलॉजी के अंधभक्त लोगों को क्योंकि रिसर्च और खुद के होमवर्क से चिढ़ है तो फिर इसी तरह के शाहकार सामने आते हैं, जैसा कि ये प्लेन। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब इस रोबोटिक डॉग के इशू पर आवाज उठाने पर यूनिवर्सिटी को AI सुमिट के स्टॉल से निकाल दिया गया और डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई। इतना ज्यादा कि AI से लिखी हुई अपॉलॉजी भी लिख दी गई कि हमने इसको रिसर्च करके मंगवाया था, खुद से नहीं बनाया। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई, तो नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्योंकि इस इवेंट के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुई वो एक अलग से कहानी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा था। टिकट्स खरीदने के लिए भी इंडिया के पेमेंट सिस्टम यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI से पेमेंट्स नहीं हो रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा टिकट बेच दिए गए। बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई और PM साहब ने शेड्यूल के मुताबिक 19 तारीख को आना था, लेकिन अचानक से फोटो शूट के चक्कर के अंदर वो 17 तारीख को आ गए, जिसकी वजह से मजीद बदइंतजामी हो गई। स्टॉल पर मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया कि PM साहब का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जब कंपनीज वापस आई तो इनका सामान गायब था, सब कुछ चोरी हो चुका था। कुल मिलाकर ये इवेंट मैसी इवेंट की तरह डिजास्टर बन गया और ये इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया का क्या इमेज लेकर वापस गई होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस मामले को कवर अप करने की बहुत कोशिश की, वजाहतें दी, बेतुकी दलीलें दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है कि लोगों के पास ओरिजिनल वीडियो मौजूद थी जिसमें यह वाज़े तौर पर इसको अपनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के अंदर डेवलपमेंट करने का दावा कर रही थी। पहले ये Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. क्या बोला? This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. पकड़ा गया ये। इस इवेंट के बाद औरत को नौकरी से निकाल दिया गया, इसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, लेकिन असल कसूरवार यूनिवर्सिटी की टॉप लीडरशिप थी जिसको बचा लिया गया। और यही भारत के निज़ाम के अंदर बिगाड़ की असल वजह है, क्योंकि जब तक असल लोगों को सजा नहीं मिलेगी इस तरह के वाकयात रोज बरोज सुनने को मिलते रहेंगे। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। दूसरी बात यह है कि मान लो कि अगर इस यूनिवर्सिटी ने ये डांसिंग डॉग बनाया भी होता तो सवाल ये है कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ये किस काम आएगा? मतलब बेकार, सिर्फ नाचने या फिर इशारे करने के लिए। बिल्कुल साफ लग रहा है कि एंड टाइम पर बिना होमवर्क किए सिर्फ जान छुड़ाने के लिए ये रोबोट खरीदकर दुनिया को ये साबित करने की कोशिश की गई कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? लेकिन जब दुनिया के सामने भांडा फूटा तो लोगों ने पलटकर इनसे सवाल किया, तू क्या है बे? अब यूनिवर्सिटी ये सफाइयाँ दे रही है कि हमने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि ये हमने बनाया है, लेकिन अगर इनकी बात मान ली जाए तो इंडियन AI सुमिट के अंदर चाइना के इस रोबोटिक डॉग और साउथ कोरिया के ड्रोन्स को डिस्प्ले करने का क्या मकसद था, इसका इनके पास क्या जवाब है? कुल मिलाकर ध्रुव की ये बात सच साबित हो गई है कि मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहाँ पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर। कोई इस बंदे को समझाओ कि हर इवेंट पॉलिटिकल रैली नहीं होती जहां पर हाथ उठाकर दुनिया को अपनी विक्ट्री दिखा रहे हैं कि अब इंडिया AI के अंदर दुनिया को लीड करने वाला है या ये हमारे अलायंस पार्टनर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर अरबों रुपया झोंक दिया है, इस पर मेहनत की है, रिसर्च किया है, जिनको ये अपनी पॉलिटिकल PR के लिए इस्तेमाल कर रहा है। OpenAI का CEO अपने मुल्क वापस जाकर कहता है कि मुझे मोदी से इस नौटंकी की उम्मीद नहीं थी कि अचानक से मेरा हाथ पकड़कर हवा के अंदर लहरा दिया। यानी इन शॉर्ट, जिस तरह से ये अपनी आम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं उसी तरह से आम आवाम भी अपने से निचली आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। और आप अंदाज़ा करें कि इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का अलग से डिपार्टमेंट है जिसकी फ़ीस लाखों में होती है, और ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि अपने साथ साथ पूरे इंडिया का भी मजाक बना रही है। ये लोग चाइना की उस AI रोबोटिक्स को कम्पीट करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी अपने हालिया इवेंट के अंदर रोबोटिक्स को किंग फू, डांस और स्टंट्स करवाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। चाइना ने तो इस रोबोट्स की अपनी मिलिट्री आर्मी तक बना दी है जो कि फ्रंट पर फोर्सेस की जगह लड़ेगी, जैसा कि आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। और ये सब वीडियोस रियल हैं जो कि चाइना के स्प्रिंग फेस्टिवल की हैं जहां पर रोबोट और बच्चे एक साथ स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं। और इससे पहले दुनिया को लगता था कि रोबोट इंसानों की तरह मूव ही नहीं कर सकते, पर चाइना ने सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि बच्चों के साथ साथ इस तरह के स्टंट परफॉर्म करना, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया इस चाइना को चैलेंज कर रहा है कि हम दुनिया को AI के अंदर लीड करने जा रहे हैं, पर सच ये है कि इंडिया अगले 100 साल के अंदर भी चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता। अब इस एम्बेरसमेंट के बाद BJP के सियासतदानों ने, जिन्होंने इस रोबोटिक डॉग की तारीफ के अंदर ट्वीट किए थे, और मीडिया चैनल्स इतने डीठ हैं कि अभी तक वो ट्वीट्स डिलीट ही नहीं की। हालांकि इनकी पोस्ट के साथ X ने बाकायदा फैक्ट चेक भी लगा दिया है कि ये गलत मालूमात थी, और इस यूनिवर्सिटी ने चाइना की प्रोडक्ट अपने नाम से पेश करके फ्रॉड किया। आप ये पढ़ सकते हैं।
वैसे अच्छा ही हुआ कि चाइना की प्रोडक्ट की मुफ्त के अंदर इंडिया में प्रमोशन हो गई, क्योंकि ये इंडिया का एआई इवेंट था और प्रमोशन चाइना की प्रोडक्ट्स की हो रही है जिसका ये बाइकआउट करने की सोच रहे हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि कुछ अंधे भक्त अभी भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये कहकर कि अब चाइना को एहसास होगा कि जब किसी की चीज़ पर अपना लेबल लगा दो तो कैसा लगता है। यानी चाइना के कब्जाए गए इलाकों की बात कर रहे हैं। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मोदी ने इंडिया को इस ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचा दिया है कि ट्रंप रोज़ इसको जूते मार रहा है। कभी कहता है कि रूस से तेल ना लो, कभी टैरिफ लगा देता है, कभी अपनी तकरीरों के अंदर जहाज की तादाद बढ़ा देता है, और मोदी सर नहीं झुकाता बल्कि लेट जाता है ट्रंप के आगे। My friend, India friend, the president of the United States of America, Mr. Donald Trump. उसकी इंतहा से ज़्यादा चापलूसी करता है। हालांकि ट्रंप खुलेआम ये कह चुका है कि ये बंदा मोदी मेरा चापलूस है, मुझे खुश करने के लिए सब कुछ करता है, मैं चाहूँ तो उसका सियासी करियर भी ख़त्म कर सकता हूँ। इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ट्रंप के पास इस बंदे की कोई सीक्रेट वीडियो है या फिर कोई ऐसा राज है, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि कोई गैरतमंद लीडर अपनी सरजमीन की इतनी बेइज्जती बिला वजह बर्दाश्त करे। बाकी आपको क्या लगता है, मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।